Yes, student. Today we will start the derivative. Derivative at a point. Derivative of a function at a point. इसमें फंक्शन कर लो. Derivative of a function at a point. ठीक है. Definition है इसकी. Let f(x) be a real value function. Real value function जिसमें डोमेन और रेंज दोनों रियल आती हो. डिफाइन ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी. कोई भी ओपन इंटरवल है ए बी मीन्स ए और बी इंक्लूड नहीं है. एंड लेट सी बिलोंग्स टू, जैसे ये 5 और 7 है और सी इसमें 6 आ रहा है, सपोज कर लो उनसे बिलोंग कर रहा है. देन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल और डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू सी इफ लिमिट एट एक्स अप्रोचेस सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली. मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी फंक्शन है उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करते हो, यानी कि ठीक है दोनों एग्जिस्ट करते हो, तो हम बोलेंगे देन दिस फंक्शन इज डेरिवेबल एट सी. और इसको हम एफ डैश सी से डिनोट करेंगे. अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर फंक्शन के लिए है तो हम यहाँ पे एक्स लिख देंगे. ठीक है, तो पर्टिकुलर पॉइंट पे है तो हम उसको वैल्यू लिख देंगे. या डी एफ सी बाई एफ एक्स या डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन है तो एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी. और अगर y दे रखा है तो डी वाई बाई डी एक्स. मेनली तो हम इसी से डिनोट करेंगे इसको, जैसे मैंने ये इसमें कराया हुआ है. इसका मीनिंग बता रहा हूँ मैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस. ये हमारे पास कोई फंक्शन का कर्व है, ये जा रहा है हमारे पास. ठीक है, तो यहाँ पे कोई सी पॉइंट है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू वाई एफ सी आएगा यहाँ पर. जैसे यहाँ पे कोई फंक्शन होता है तो यहाँ 2 पुट करते हैं तो 3 नहीं आता, तो ऐसे सी है तो इसके रिस्पेक्ट टू एफ सी आया. और इसके बिल्कुल नियर अबाउट मैंने यहाँ पर कोई एक्स पॉइंट लिया है बिल्कुल इस कर्व पे यहाँ पे, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आ गया, एफ एक्स आ गया. ठीक है, तो ये इसकी सीकेंट हो गई. ठीक है, तो जब इसको हम धीरे धीरे इसको नज़दीक हम इस कर्व पे लाएंगे, यहाँ पे धीरे धीरे कर्व पे आते लाएंगे, यानी कि ये वाला पॉइंट इसके नज़दीक आता जाएगा, यानी कि जब एन एक्स इसके नज़दीक आता जाएगा वैन एक्स अप्रोचेज टू सी, तो ये सीकेंट जो है इसका टेंजेंट बन जाएगा. यानी कि इस पॉइंट की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, यानी कि इसके नियर अबाउट इसके रेट ऑफ चेंज क्या आ रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या आ रहा है. तो स्लोप क्या बनेगी, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, वही जो फार्मूला था हमारा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. तो जब एक्स सी को अप्रोच करेगा, जब एक्स सी को अप्रोच करेगा यानी कि एक्स जो है सी के नियर अबाउट आता जाएगा. तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट का मीनिंग है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट, यानी कि उस टेंजेंट की स्लोप क्या बन रही है, वो टेंजेंट एक्स एक्स के साथ उस पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है. दैट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट. और इसको कैसे डिनोट करना है, लिमिट एट एक्स अप्रोचेज टू सी, एक्स जो है सी के बिल्कुल नियर अबाउट आता जाएगा, तब इसको हम बोलेंगे दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट सी. इसको मैंने एक बड़ी फिगर से वैसे बताते हैं ना, जैसे कोई कर्व है ना, कर्व, तो इसके हर एक, ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इसके हर एक पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट, तो इसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं, इसके लेफ्ट और राइट में जो पॉइंट है ना उसके रिगार्डिंग विद रिस्पेक्ट टू इन इट्स डोमेन. ये एक्स एक्सिस डोमेन होता है. तो यहाँ पे उसके उस पॉइंट के नियर अबाउट जो इस पॉइंट के आसपास जो चेंजेस आ रहा है इस पॉइंट में, तो इसमें क्या चेंजेस आता है, दैट इज़ कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट. ठीक है, तो ये बना रखा है मैंने इसमें, ये बड़ा ग्राफ बना रखा है, थोड़ा जल्दी समझ में आएगा. ये कर्व था हमारे पास कोई, ठीक है, तो ये सी एफ सी लिया मैंने, ये एक्स एफ एक्स लिया, इन दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग. ये बिल्कुल नियर अबाउट है, मैंने ज़रा दूर बना रखा है समझाने के लिए, नहीं तो बिल्कुल इसके नज़दीक है पॉइंट ये. तो स्लोप क्या बनेगी, वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये फार्मूला था ना, तो इसी के अकॉर्डिंग वाई टू की जगह क्या आ रहा है एफ एक्स और वाई वन की जगह क्या आ रहा है एफ सी. तो ये हमारे पास बन गया एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी. तो जब इसमें हम x को c की तरफ अप्रोच करेंगे तो ये हमारा डेरिवेटिव बन जाएगा एट f, यानी कि c के नियर अबाउट हम चेक कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट c. ठीक है, लेफ्ट में भी चेक करते हैं, मैं आगे बता रहा हूँ. और कई बुक में इसको डेल्टा एक्स से भी डिनोट करते हैं, जैसे मैंने तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे x लिख दिया ना, तो कई जगह है जैसे यहाँ से यहाँ तक x था,
तो ये वाला पॉइंट आ गया एक्स प्लस डेल्टा, यानी कि इंक्रीमेंट लग गया ना इसमें, यहाँ तक एक्स था और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या था, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये कितना आ गया, डेल्टा एक्स। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स आया, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉइंट क्या आ गया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ पर एक्स और एफ एक्स था। तो जैसे एक्स था तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ एफ एक्स आ रहा था, और यहाँ पे क्या आ रहा था, ये अगर हम इसको डेल्टा वाई इंक्रीमेंट लें, ये वाई होता है ना किस्म से, तो ये डेल्टा वाई का इंक्रीमेंट लें इसमें, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, ये टोटल हमारे पास क्या था, ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स था, यहाँ से यहाँ तक ये था हमारे पास, और ये कितना था, एफ एक्स। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स लें तो ये किसके इक्वल आता है, डेल्टा वाई, यानी कि ये इसमें इंक्रीमेंट आया। ठीक है, तो अगर ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं हम इसको, तो ये हमारा डेल्टा एक्स और ये हमारा डेल्टा वाई। तो ये भी ये पॉइंट इसके डेल्टा एक्स के नियर अप्रोच कराएंगे, जैसे यहाँ पर मैंने कराया था, इस एक्स को सी के नज़दीक ला रहा था। तो ऐसे जब डेल्टा एक्स किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, यानी किसकी वैल्यू, तो ये भी इधर से नियर अबाउट जीरो को अप्रोच करेगा डेल्टा वाई भी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस पॉइंट में इसके राइट हैंड्स के साइड या लेफ्ट के अकॉर्डिंग क्या चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि लिमिट डेल्टा एट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या बनेगी। तो डेल्टा वाई किसके इक्वल आया है, डेल्टा वाई किसके इक्वल आया है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। तो मैंने इसकी ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और ये हमारा किसके इक्वल था, ये मैंने बताया अभी कि ये सारा जो होता है हम किसके इक्वल लिखते हैं, इन सब के इक्वल, या वाई या तो डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल लिखते हैं। तो बाय डेफिनेशन ये सारा किसके इक्वल आ गया, डी वाई बाई डी एक्स, जिसको डी एफ एक्स बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो जब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स में डेल्टा एक्स को जीरो अप्रोच कराएंगे तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स में। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मीनिंग है कि इफ़ एक्स इंक्रीज बाय एन एडिशनल यूनिट, यानी कि एक्स में कुछ भी एक एडिशनल यूनिट ऐड हो रहा है, देन चेंज इन वाई इज गिवन बाय डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि अगर एक्स में कुछ चेंज आता है तो उस चेंज को वाई में कैसे शो करेंगे हम, बाय डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि इसकी हेल्प से। दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इंस्टेंटेनियस की जगह हम सीधा रेट ऑफ चेंज यूज करेंगे वर्ड हम इसमें, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा डेरिवेटिव था। तो और ये जो डेरिवेटिव है ये एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि एग्जिस्ट फाइनाइटली, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों हमने इसमें चेक करने हैं। यानी कि मैंने तो इसमें सिर्फ राइट हैंड में शो करके दिखाया ना, राइट हैंड में, लेफ्ट में भी हम इसके ऐसे ही पॉइंट लेते हैं कोई, और उधर से भी हमें दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए जो इसकी वैल्यू आ रही है। यानी कि कह रहा है थ्रू आउट द चैप्टर वी विल एज्यूम एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन, यानी कि ये जो भी हम एफ एक्स फंक्शन लेके चलेंगे हम उसको डिफरेंशिएबल सोच करके चलेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, ऑल सी इट्स डोमेन, मतलब कि जितने भी पॉइंट हैं इसके डोमेन में सब पे एग्जिस्ट कर रहा है ये। यानी कि जैसे लिमिट में था लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सारी इक्वल आती थी, तो वही इसमें है एफ डैश सी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि राइट हैंड लिमिट लेंगे तो एच अप्रोच टू जीरो करेगा तो यहाँ सी प्लस एच आएगा जैसे लिमिट में करते थे, ऐसे ही लेफ्ट हैंड में लेंगे तो यहाँ सी माइनस एच आएगा और यहाँ पर माइनस एच आ जाएगा, यानी कि सारे क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली हम यही लेके चलेंगे, इसी के थ्रू हम सारा कुछ प्रूव करेंगे राइट हैंड के डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल समझाता हूँ, शॉर्टकट मेथड इसका मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, अभी मैं थ्रू फार्मूले समझा रहा हूँ सिर्फ इसमें। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू के एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू 5। एफ एक्स इक्वल टू के का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है हमें, पहले जीरो पे फाइंड आउट करते हैं। तो बाय डेफिनेशन एफ डैश सी किसके इक्वल है, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच,
तो सी कितना है यहाँ पर, अभी हमने एक्स जीरो पे कर रहे हैं, अभी जीरो पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सी कितना है, जीरो। तो ये हमने जीरो पुट कर दिया, सी जीरो। तो इसमें कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी, के। और एफ जीरो भी डायरेक्ट के आएगा अपॉन एच, तो के माइनस के इक्वल टू जीरो। तो जीरो अपॉन एच क्या होता है, कोई भी नंबर हो तो जीरो होता है, तो इसमें एच तो बचे नहीं, तो इसका आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। ऐसे ही एक एग्जांपल हो रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो एफ एक्स को साइन एक्स पोज करा, तो यही फार्मूला है हमारा, एफ डैश इक्वल टू लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी है अपॉन एच। तो एट जीरो फाइंड आउट करना है, सी को जीरो लेना है, ये सी को जीरो पुट कर दिया हमने। तो एफ जीरो प्लस एच यानी कि अब यहाँ पे पुट करना है, एक्स की जगह क्या आएगा, जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच, तो जीरो प्लस एच जीरो ही हो जाएगा, सॉरी जीरो प्लस एच एच हो जाएगा, ये साइन एच आ गया। और एफ जीरो यानी कि यहाँ पे जीरो पुट करो, तो साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो जीरो होता है। तो यानी कि एफ जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो, ये तो जीरो ही बन जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन एच अपॉन एच। और ये हमने लिमिट में फार्मूला किया था कि साइन एच अपॉन एच एट एच अप्रोच जीरो, इसका आंसर क्या आता है, वन आता है। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव क्लियर हो गया। डेरिवेटिव का मीनिंग है कि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, वाई के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के अंदर जो चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वाई में क्या चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट। ठीक है, इसमें कुछ टिग्नोमेट्री के, पहले आज सिर्फ टिग्नोमेट्री करेंगे, अलजेब्राइक नहीं करेंगे। जो शॉर्टकट मेथड है इसका वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। डेरिवेटिव ऑफ टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस होता है, कोस का माइनस साइन, को वाले जितने भी हैं सब में नेगेटिव का साइन आएगा, ध्यान रखना। टेन का सीकेंड स्क्वायर, कोट एक्स का माइनस कोसेकंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड का सीकेंड एक्स इंटू टेन, कोसेक का माइनस कोसेक इंटू कोट एक्स। और जो ये डेरिवेटिव है, जो ये फार्मूला है हमारा, इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको विद द हेल्प हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल, एक मैं डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ भाई साइन का कोस क्यों होता है, उसके बाद फिर आप लोग बाकी खुद ट्राई करना ये सारे कैसे बनते हैं। एफ एक्स को साइन एक्स लिया, बाय डेफिनेशन यही फार्मूला है हमारा। फंक्शन ले रहे हैं यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू, अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो फाइंड आउट नहीं करना, पूरे फंक्शन का हमें फाइंड आउट करना है। तो यही फार्मूला है, एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, एच अप्रोचेस टू जीरो। तो एक्स प्लस एच यानी कि यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, एक्स प्लस एच, और यहाँ तो एक्स ही आएगा और अपॉन एच। अब ध्यान से देखना ये जो स्टेप आएगा इन सब क्वेश्चंस में, इन सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन में ये जो फोर फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री में थे, इन चारों में से कोई ना कोई फार्मूला यूज़ होना है। ठीक है, तो अब मेरे पास जैसे साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स आया, तो ये फार्मूला यूज़ होगा इसमें, साइन एक्स माइनस साइन वाई, एक्स की जगह तो साइन एक्स प्लस एच आ चुका है। ठीक है, और वाई की जगह साइन एक्स आ चुका है, तो यही फार्मूला यूज होगा, टू कोस एक्स प्लस वाई बाय टू साइन एक्स माइनस वाई बाय टू। तो ये देखो, टू कोस एक्स प्लस वाई बाय टू साइन एक्स माइनस वाई बाय टू, ये एक्स प्लस एच माइन प्लस एक्स, और ये तो ये टू एक्स प्लस एच बाई टू हो गया, ये एक्स यहाँ कैंसिल हो गया, तो एच बाई टू बचा। अब यहाँ पर इसको भी अलग अलग कर ले, तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एच बाई टू आएगा, और ये अपॉन में एच मैंने इसके नीचे लिख दिया, तो इसको टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इसकी जैसा बनाने के लिए इसको। ठीक है, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, तो ये टू जो मल्टीप्लाई करता है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये तो होल के अपॉन में है ना, एंगल के साथ तो है नहीं, तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों में अलग अलग से लिमिट पुट कर देंगे, ये एक्स था तो लिमिट ऑफ कोस एक्स प्लस एच बाई टू एट एक्स प्लस जीरो, और यहाँ पे लिमिट अलग से पुट कर दी। तो ये फार्मूला हम कर चुके हैं, इसको एच बाई टू लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये किसके इक्वल था, ये वन के इक्वल था, अभी किया हमने यही वाला फार्मूला, ये यहाँ जो भी है सेम टू सेम होना चाहिए, तो आंसर उसका वन आता है अगर जीरो को अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर वन आ गया, और यहाँ पे इसको जीरो पुट करेंगे तो जीरो बाई टू जीरो, तो क्या बचा रह गया, कोस एक्स प्लस जीरो, ये वन, तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल आ गया, कोस एक्स का। तो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, यानी कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल आता है, कोस एक्स के। ठीक है, इसी तरह से इसका माइनस साइन एक्स आएगा, इसका ये आएगा, तो ये वाले खुद ट्राई करके देखने हैं सारे। ठीक है,
तो अलजेब्राइक वाले मैं बाद में कराऊंगा, अभी फ़िलहाल इतने ही कर लो। ठीक है, ट्राई करना, जो ना समझ में आए मुझे बता देना। ओके, थैंक यू।